नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, अपने इस चैनल के ऊपर रीजनिंग क्लास शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अपन ने इसके ऊपर 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। इस चैनल के ऊपर आपको डेली रीजनिंग की क्लास मिलेगी, जिसके अंदर आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। जैसे कि आज के वीडियो हैं टॉप 5 मोस्ट क्वेश्चंस, जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो, सेम सवाल आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, सेम पैटर्न जरूर मिलेगा। मैं आपको पैटर्न करने का तरीका बताऊंगा कि सवाल को कैसे हल करना है। जैसे कि पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। देखो, आपके सामने एक यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे, उसमें आपको अगला नंबर ढूंढना है। देखो 3, 7, 13, 21, 31 अगली संख्या आपको ढूंढनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इस संख्या को वापस लिख देना है। 3 लिखा, फिर 7, फिर मैंने 13 लिखा, फिर मैंने 21 लिखा, फिर 31 लिखा। अगली संख्या आपको ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए 3 और 7 में अंतर कितने का है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 7। 7 में से मैंने 3 माइनस किया, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा। फिर ऐसे कैसे, 13 और 7 में अंतर कितने का है, तो 13 और 7 में अंतर निकालेंगे तो 6 बचेगा। 21 और 13 का अंतर कितने का है, तो 8 का अंतर है। ऐसे कैसे, 31 और 21 का अंतर कितने का है, तो यहाँ पर 10 का अंतर होगा। तो अगली संख्या वैसे आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर 12 का अंतर होगा। तो 31 में 12 प्लस किया तो यहाँ पर हमारा 43, और ये 43 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो कि देखो अंतर के ऊपर वापस अंतर देखना है। जैसे कि देखो यहाँ पर 4 और 6 में अंतर कितने का है, 2 का है। 6 और 8 में अंतर कितने का है, 2 का है। 8 में और 10 में अंतर कितने का है, 2 का है। तो यहाँ पर 10 और अगला संख्या भी मैं 2 प्लस करूँगा तो 12 आ जाएगा, और इस 12 को 31 में जोड़ेंगे तो हमारा 43 आंसर आ जाएगा। सेम सवाल दूसरा देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। आपके सामने सेम सवाल हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब की बार नंबर नहीं है, अब की बार क्या है, अल्फ़ाबेट। देखिए DHMS Z, और Z के बाद आपको संख्या निकालनी है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले आपको इस प्रकार से ABCD लिख देनी है। और ABCD कैसे लिखनी है, इस प्रकार से, यहाँ से A से M तक बढ़ते क्रम में, फिर यहाँ पर N से लगा करके Z को ऐसे लिखना है। फिर इसके ऊपर आपको नंबर भी डाल देने हैं। देखो A का नंबर क्या है, 1 है। B का नंबर क्या है, 2 है। C का नंबर 3 है। फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और फिर ये 13। आगे ऐसे नंबर सारे लिख देंगे ताकि आपको नंबर याद करने की नौबत ना आए। दोस्तों देखो, आपको सारे नंबर याद नहीं करने, क्योंकि आप याद करने की बहुत सारी चीज़ें, उनको याद करना है, इनको याद करने नहीं बैठना है। इनको आप सिंपल ऐसे लिख दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो अब क्या करना है आपको, सेम सवाल आपको इसके ऊपर, देखो ये कौन सा सवाल है, अल्फ़ाबेट वाला, इसको बदल देते हैं नंबर के अंदर। देखो D का नंबर क्या है, D का नंबर है 4, मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। H का नंबर क्या है, H का नंबर है 8, मैंने 8 लिख दिया। M का नंबर देखिए, M का नंबर 13, मैंने 13 लिख दिया। S का नंबर क्या है, S का नंबर देखिए 19 है, देखो तो मैंने यहाँ पर 19 लिख दिया। फिर देखो Z का नंबर क्या है, Z का नंबर देखो Z 26 के ऊपर आएगा। ठीक है, अब देखो इसका अंतर देख लेते हैं, अंतर कितने का है। 4 से 8 कैसे है, तो मैंने यहाँ पर +4 किया। 8 से 13 कैसा है, तो मैंने +5 किया। ऐसे कैसे, 13 से 19 कैसा है, तो मैंने यहाँ पर देखो +6 किया। और 19 से 26 कैसे आया, तो मैंने +7 किया। आप समझ सकते हो कि 4, 5, 6, फिर 7 प्लस किया, तो अगली बार क्या प्लस होगा, 8 प्लस होगा। लेकिन दोस्तों ABCD के अंदर अल्फ़ाबेट होते हैं ना, उसमें 26 अक्षर ही होते हैं, और 26 में 8 प्लस करने का मतलब क्या है, ये लाइन ऐसे घूमेगी, ऐसे जा करके वापस राउंड होकर के इधर आ जाएगी। तो इधर 8 प्लस करूँगा मैं, तो वापस 8 नंबर पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 8 नंबर पर H आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H। यानी कि 26 में 8 करने का मतलब क्या है, वापस शुरू से शुरू करेंगे तो 8 कौन सी संख्या आ जाएगी, H, और H हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C वाला। देखिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, ये मेरे पिता की इकलौती बेटी हैं। तो लड़की का राम से क्या संबंध है। ये दोस्तों कौन सा सवाल है, ये है ब्लड रिलेशन वाला, रक्त संबंधी परीक्षण वाला। इसमें आपको क्या करना है, कोई व्यक्ति है किसी को और इशारा करते हुए बता रहा है कि इसका और संबंध किस प्रकार से है। तो कुछ नहीं करना, जैसे ये बोल रहा है वैसे आपको करना है। जैसे देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा ये मेरे पिता की इकलौती बेटी हैं। मेरे पिता, किसके पिता, राम के पिता। मैं यहाँ पर राम लिख देता हूँ। ये मेरे पिता, राम के पिता, यानी कि राम के पिता यहाँ आ जाएंगे। ये मेरे पिता की इकलौती बेटी, इकलौता बेटा। देखो राम के पिता, पिता का इकलौता बेटा तो खुद हो जाएगा, लेकिन बेटी है तो बेटी यहाँ पर आ जाएगी, जिसकी ओर ये इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो लड़की का राम से क्या संबंध है, देखो जिसके साथ से लग रहा है उससे संबंध बताना है। तो राम से क्या संबंध है लड़की का, यानी कि राम की क्या लगेगी,
तो राम की क्या लगेगी, बहन लगेगी ना, ठीक है, क्या लगेगी, बहन। तो बहन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, चौथा सवाल देखिए, यदि घड़ी में समय 5:15 बता रहा है तो दर्पण में क्या समय दिखेगा। यानी कि आपको बताना है कि दर्पण में कौन सा समय दिखाएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे मैं आपके सामने दो समय लिख रहा हूँ। अगर 12 घंटे वाली घड़ी है तो आपको 11:60 लिख देना है, और अगर 24 घंटे वाली घड़ी है तो क्या लिखना है, 23:60 लिखना है। मतलब समझ गए ना आप, 11:60 का मतलब क्या है, 11 घंटे 60 मिनट, यानी कि वापस घूम फिर करके 12 घंटे हो गए। 23 घंटा 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 24 घंटे, ठीक है। ये फॉर्मूला है दर्पण वाला, कौन सा, दर्पण वाला। तो आपको देखो 5:15 है, तो 5:15 ये 12 वाली घड़ी का है, तो आपको क्या करना है, इस 11:60 में से 5:15 को माइनस कर देना, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। देखो इस 60 में से 15 बाकी गए तो 45 हो जाएंगे, 11 में से 5 गए तो 6 बचेंगे, 6:45 आपका आंसर हो जाएगा, और 6:45 आपका ए नंबर आंसर हो रहा है। बिल्कुल ईजी सवाल है, अच्छे से आप कर सकते हो। पाँचवा सवाल देखिए, राहुल उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है, ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ये दिशा परीक्षण वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। देखो मैं करने का तरीका बताऊं, अगर आपको कोई शुरू में दिशा दे रखी है कि इस दिशा में चलना प्रारंभ किया तो उस दिशा से प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन अगर कोई दिशा नहीं दे रखी है कि सिंपली चलना शुरू किया, तो आपको हमेशा उत्तर दिशा में चलाना है, जिसको भी चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा दे रखी है, राहुल है ना उत्तर की ओर 6 मीटर चलता है, तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगा दिया, सबसे पहले पॉइंट लगाया, फिर उत्तर की ओर कितने मीटर चला, 6 मीटर, मैंने यहाँ पर 6 मीटर लिख दिया, ठीक है, 6 मीटर लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, फिर दाएं मुड़कर, अब यहाँ पर दाएं, दाएं किधर होगा, इधर उधर, इधर होगा दाएं, इधर तो क्या होगा बाएं, ये बाएं और ये क्या हो जाएगा दाएं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि फिर क्या करता है वो, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलता है, तो मैंने 4 मीटर लिख दिया, ठीक है। वापस क्या कह रहा है, वापस फिर दाएं मुड़कर 6 मीटर चलेगा, तो वापस दाएं इधर आ जाएगा और 6 मीटर ऐसे करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 6 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, यानी कि चलना बंद कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक दिशा पूछी, तो प्रारंभिक स्थान ये वाला है ना, इसको आप ऐसे क्रॉस कर दीजिए, इस प्रकार से चारों दिशा बना दीजिए। ये आपकी पूर्व हो जाएगी, ये आपकी पश्चिम हो जाएगी, ये ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो प्रारंभिक स्थान से ये पूर्व आ जाएगा, पूर्व दिशा में है भी, तो पूर्व यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सवाल अच्छे लगे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को और वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्तों जैसा आपका रिस्पांस बनेगा वैसे वैसे अपन इसके ऊपर सवाल आपके लिए अच्छे अच्छे सवाल बना करके लाएंगे, और नई सब्जेक्ट भी शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।